मर गई। रोहित, तू पागल हो गया? निशा, मत भूल, नैना ने पता लगा लिया है। हमने पद का फायदा उठाया है। संपत्ति हस्तांतरण का मामला। अगर वह न मरे तो हम मर जाएंगे। पर तुम हत्यारा हो। हत्या? किसने कहा मैंने हत्या की? कल सरितपुर के सभी लोग जान जाएंगे कि शर्मा समूह की अध्यक्ष नैना शर्मा की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। शर्मा समूह के महाप्रबंधक रोहित सिंह उनकी जगह अध्यक्ष बनेंगे और तुम बन जाओगी शर्मा समूह की एकमात्र बड़ी बिटिया। भैया, भैया, ये माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है तुम्हारी सगाई का तोहफा। सगाई? मेरी शादी के बारे में फैसला मुझे पता भी नहीं चला। भैया, खन्ना परिवार भले ही छोटा घराना है, लेकिन यही माँ तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ढूंढ पाई। मेरी तरफ से कविता आंटी को धन्यवाद देना। एक अधमरी सी बीमार लड़की और नखरे दिखा रही है। एक नौकरानी के लड़के को यहां धौंस दिखाने का हक है। तुम्हें जान की परवाह नहीं? तुम्हारी चीज गिर गई। थोड़ा भोला सा दिखता है, लेकिन बिल्ली की तरह प्यारा है। तुम्हारा नाम क्या है? बेवकूफ। वे सब मुझे बेवकूफ कहते हैं। तुम बेवकूफ नहीं हो। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मेरा घर वहां है। सर, श्रीमती वर्मा ने कहा है कि वह और खन्ना परिवार की बड़ी बेटी पुराने घर में आपका इंतजार कर रही हैं। मेरी यह प्यारी सौतेली माँ सचमुच बेहद बेताब है। ऐसा ही है ना? मुझे शादी के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ठीक है, मैं कर लूंगा। मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। शादी क्या है? क्या यह कुछ स्वादिष्ट है? हाँ। मुझसे शादी करो तो बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुमसे शादी करनी है। ठीक है, तो अब से मैं तुम्हारा पति हूं। पति? वह क्या चीज है? पति कोई चीज नहीं है। पति वह है जो तुम्हारे आसपास रहेगा, तुम्हारी जीवन भर देखभाल करेगा और तुम्हें बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान और पीने को देगा। समझी? तुम्हें बाद में धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। और हाँ, मेरा नाम अर्जुन मेहता है। अर्जुन? अर्जुन मेहता? हाँ, बहुत अच्छा। अध्यक्ष मेहता, आपको सोचना चाहिए। सच्चाई जानने के लिए आपने इतना संयम रखा। भले ही खन्ना परिवार से गठबंधन न करें, हमारे पास और तरीके हैं कविता वर्मा से निपटने के। फिर क्यों शादी करनी है इस परी महारानी से? परी महारानी? मैं भविष्य में नहीं चाहता किसी के भी मुंह से परी महारानी सुनूं। लेकिन बस करो, मेरे मामलों में तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं चाहिए। विक्रम कपूर, कल उसे ले जाना अस्पताल स्वास्थ्य जांच के लिए। जी अध्यक्ष मेहता, रिपोर्ट आ गई है। इस महिला के सिर पर तीव्र आघात लगा है। आघात? हाँ, आघात। तो उसकी मानसिक उम्र अभी केवल 6-7 साल के बच्चे की है। क्या इलाज संभव है? अभी केवल आराम की जरूरत है। सिर में जमा खून घुल जाए तो शायद यादें वापस आ जाएं।
अध्यक्ष मेहता, क्या आप सच में उससे शादी करेंगे? उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट नहीं है और एक मानसिक अक्षमता वाली महिला से शादी करना, क्या यह कविता वर्मा की मेरे प्रति सतर्कता कम नहीं कर देगा? वैसे हाल में सुन रहा था शर्मा समूह की प्रमुख अचानक गायब हो गई हैं। सच्चाई पता लगाओ। जी। अर्जुन मेहता। अर्जुन, मुझे प्यार चाहिए। तुम ठीक हो? अर्जुन के कान बहुत गर्म हैं। मेरे कान कितने ठंडे हैं? मेरी प्यारी बिल्ली, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? याद करना सिर दर्द होता है। ठीक है, ठीक है। याद नहीं आता तो मत करो। ऐसा करते हैं, अकेले में मैं तुम्हें प्यारी बुलाऊंगा, बाहर में तुम्हें नीना कहूंगा। ठीक है? प्यारी। मैं हाँ, प्यारी। प्यारी को नींद आ रही है, सोने जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में चलता हूं, सो जाओ। हाँ, सो जाओ। अर्जुन, क्या हुआ? तुम प्यारी के साथ सोने नहीं आओगे? पति पत्नी वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, गले लगते हैं और साथ सोते हैं। टीवी पर हमेशा ऐसा ही होता है। मैं भी अर्जुन के साथ सोना चाहती हूँ। सोने जाऊं? ओह, ठीक है, तो हम कपड़े पहनकर ही सोएंगे। ठीक है। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ प्यारे? प्यारे को भूख लगी है। ठीक है, चलो नाश्ता करें। रुको, क्या हुआ अर्जुन? प्यारे, तू मुझे यह पहना देगा? पर प्यारे को आता नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूं। छोटी शैतान बिल्ली। प्यारे, नंगे पांव मत चलो। चप्पल, चप्पल। अर्जुन, एक बूढ़ी बदसूरत बुढ़िया है। कविता आंटी, आप यहां? अर्जुन, तुमने शादी कर ली? आंटी को बताया भी नहीं। अब जान गई तो भी देर नहीं हुई। छोटी बहू, पैसे चाहिए? इससे बहुत सारी मिठाई खरीद सकती हो। हाँ चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए। जैसा सब कहते हैं, तुमने एक खजाना तो पाया है। ये मेहता समूह तो बस मेरे बेटे का ही रहेगा। पैसे चाहिए तो मुझे घुटने टेक कर चाय पिलाओ और 3 जोरदार से भी नवाओ, तभी पैसे मिलेंगे। समझी? ठीक है नीना, गुड डे। बुजुर्ग अम्मा, कल्याणी यात्रा हो। ये दुख सहन करें। ओ री पड़ी, तुमने मेरी मौत की दुआ दी? मैंने नहीं, टीवी पर देखा था। वे सिर झुकाकर ऐसे ही दुआ देते हैं। सुंदर, तुम जानबूझकर कर रही हो। सुंदर कौन है? मैं नीना हूं। आप तो सुंदर दादी हैं। नमस्ते सुंदर। तुम ही तो सुंदर हो। मैं नीना हूं, तुम सुंदर हो। कविता आंटी, नीना तो बस एक बच्ची है, आप उससे पंगा क्यों लेती हैं? सचमुच एक बेशर्म औरत। कविता आंटी, नीना मेरी कानूनी पत्नी है। आगे अगर कभी मैं सुनूं आपने उसे ऐसा कहा
खरगोश भी गिर जाए तो काटता ही है। तुम दादी, मेरे पैसे। बड़े लोग झूठ नहीं बोलते, वरना बन जाएंगे बड़े सुअर। लो तुम्हारे पैसे। देखो अर्जुन, कितने सारे पैसे। अर्जुन के लिए मिठाई खरीदेंगे। माम, किसने फिर गुस्सा दिलाया? वही तो है, अर्जुन और उसकी नई परी सी बीवी। उस परी ने मेरी मौत की दुआ दी, मुझे सुंदर कहकर गाली भी दी। सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा है। फिक्र न करें माम, उनकी खुशियां ज्यादा दिन नहीं चलेंगी। अब शर्मा समूह की अध्यक्ष नैना शर्मा रहस्यमय तरीके से गायब हैं। अब उसकी सौतेली बहन और मंगेतर काबिज हैं। मैंने उनसे संपर्क कर लिया है, दूरी जोड़ लिया है। जैसे ही पश्चिमी उपनगर परियोजना मिलेगी, मैं मेहता परिवार में पूरी तरह अपनी जड़ें जमा लूंगा। बहुत खूब, तू ही मेरा बेटा है। 2 दिन बाद मैं जीत का उत्सव मनाऊंगा। उस समय श्री सिंह सीधे ये खबर घोषित करेंगे। प्यारी, तुझे कौन सा चाहिए? केक, प्यारी को केक खाना है। ठीक है। पहले तू खुद खा ले प्यारी। अध्यक्ष मेहता, शर्मा समूह की अध्यक्ष वेन जी सचमुच लापता हैं। अब उनके मंगेतर झेंग शाओ काम संभाल रहे हैं। साथ ही मेहता के दूसरे साहबजादे झेंग शाओ के साथ मिलकर हमारी फैशन की भूवैज्ञानिक परियोजना हड़पना चाहते हैं। जेंग शाओ, प्यारी, प्यारी, तुझे क्या हुआ? सिर दर्द। सिर सिर बहुत दुख रहा है। मत मत पास आओ। प्यारी, मैं तुझे अस्पताल ले चलता हूँ, ठीक है? डर नहीं, डर नहीं। प्यारी को डर नहीं। प्यारी, तेरा सिर अब भी दुख रहा है? प्यारी का सिर नहीं दुख रहा। प्यारी ठीक हो गई। सच में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। पश्चिमी उपनगर परियोजना छोड़ दो, जेंग शाओ को सौंप दो। शर्मा समूह के शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। फेंकयान। प्यारी, तू फिर मेरे कमरे में कैसे आ गई? फेंकयान बिना कपड़ों के कितने सुंदर लगते हैं। मैं भी उतारूंगी। फेंकयान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जान को पसंद है अर्जुन की खुशबू। शैतानी मत करो, अपने कमरे जाकर सो जाओ जान। ठीक है। जान, तुम्हें पता है ये क्या है? चुम्मा चुम्मा लेकर ही सोते हैं। ये तुझे किसने सिखाया? टीवी पर दीदी भैया चुम्मा लेकर सोते हैं। टीवी पर ये भी कहते हैं, पसंद है तो चूम लो। नीना को अर्जुन पसंद है। ओह बदकिस्मत, उसे ये सब रोज कौन दिखाता है? जान ने अर्जुन को चूमा है तो अब दूसरे मर्द को नहीं चूमेगी, समझी? नीना किसी और को नहीं चूमेगी। अच्छा, तो जान सोने के लिए जाओ। ठीक। आज मेरे बेटे का जश्न है, क्या छोटी बहू को ले नहीं गए? जी। चलो चलो। अर्जुन रोहित शायद। अर्जुन, मुसीबत है।
बहू जी को कविता वर्मा ले गई। क्या? चलो। सुना है मेहता बेटे ने एक सुंदर लड़की से शादी की। मैं तो अफवाह समझता था, सोचा नहीं था कि सच में इतनी सुंदर है। मेरी राय में मेहता परिवार की दौलत आदित्य मेहता को मिलनी चाहिए। नीना, चलो खेलते हैं, ठीक है? बस तुम अच्छे से खेलो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। हाँ, आओ कुत्ते, हड्डी निबटाना सबसे पसंद है और उसे खाओ। जल्दी मुंह से ले आओ। ठीक है। मेरा अपमान करने का यही नतीजा है। मीठा है। मैंने मुंह से लाने को नहीं कहा था। मूर्ख तो मूर्ख होती है, इतनी बेवकूफ की समझ ही नहीं पाती। कोई बोआ। मुंह से लाना। हाँ बिल्कुल, उसे कुत्ता बना दो, यही तो है। बिल्कुल सही। कुत्ता बनना बोरिंग है। मुझे घुड़सवारी खेलनी है। तुम घोड़ा बनो और मैं तुम पर सवार होती हूँ। ये पागल औरत, क्या तुम्हारी हालत बिगड़ गई? तुरंत हटो यहाँ से। चल चल। मल्होत्रा अम्मा, तुम क्यों ठहरी हो? जल्दी इसे मेरे पास से ले जाओ। तुमने वादा तोड़ दिया। तुमने ही कहा था मेरे साथ खेलोगे। नीना, अर्जुन, अर्जुन। कविता आंटी, आप नीना को दावत में ले आई, पहले बताया क्यों नहीं? अर्जुन, देखो ये शानदार दावत इस मूर्ख के कारण बर्बाद हुई। हमारे मेहता परिवार की शान सब उसने धूल चटा दी। क्या ली अम्मा नहीं थी जिसने आपके वश का अपमान किया और नीना का सार्वजनिक अपमान किया, जिससे मेहता परिवार की इज्जत धूल में मिली? ली अम्मा तो बस उसके साथ खेल रही थी, उसने तो मुझ पर सीधा चढ़ बैठी। नीना तो बस एक बच्ची है, क्या आप एक बच्चे से रुसा रहे हैं? तुम नीना, तुम घर जाना चाहती हो या खेलना चाहती हो? खेलना। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सुंदर कपड़े बदलने ले जाता हूँ। ठीक। ये मेरी ही गलती है। नीना जल्दी खेलने की जिद कर रही थी। मैं भूल गया कि नौकर को उसके कपड़े बदलने भेज दूं। जरूरत नहीं, मैं खुद उसे ले जाऊंगा। युवा मालिक मेहता। अर्जुन मेहता, नौकर से कपड़े बदलवाना आसान होगा। अगर काम है तो जल्दी निपट लीजिए। बड़ी बहू, इधर आइए। अर्जुन चिंता मत करो, नीना ठीक रहेगी, जल्दी लौट आएगी। बाय। धीरे चलो। मेम साहब। चली जाओ। बूढ़ी डायन। तुमने नीना, तुम्हें मुझे माँ कहना चाहिए। ठीक, बूढ़ी डायन। तू नीना, तुम और अर्जुन घर पर क्या करते हो? अर्जुन, वह मुझे बिस्किट खिलाता है और मेरे साथ टीवी देखता है। वह मेरे साथ सोता भी है। क्या सच में अर्जुन मेहता इस बेवकूफ से प्यार करता है? मेरे ख्याल से उसका दिल ही नहीं, दिमाग भी खराब है। तो अर्जुन मेहता नीना के लिए अच्छा है, तो क्या नीना को भी अर्जुन मेहता के लिए अच्छा होना चाहिए? बिल्कुल। हाल ही में कुछ बुरे लोग अर्जुन मेहता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। नीना का आगे का काम होगा। अर्जुन मेहता हर रोज कहाँ जाता है, किन से मिलता है, ये सब मुझे बताना। अगर किसी ने अर्जुन मेहता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं भी तुरंत उसे बचाने के लिए लोग भेज सकूंगी। नहीं, आज तुमने नीना को धोखा दिया। नीना तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगी। ओ छलिया औरत, मैंने तुझे तो बहुत इज्जत दे रखी थी। तुझे लगता है अर्जुन मेहता सच में तेरे जैसी छलिया औरत को पसंद करता है? मैं तुझे सलाह देती हूँ, मेरी बात मान ले, नहीं तो किसी दिन जब तुझे बाहर निकाल दिया जाएगा तो कोई तुझ पर दया भी नहीं करेगा। धोखा दिया और मार भी दिया। अर्जुन मेहता ने कहा है, अगर किसी ने नीना को सताया तो 2 गुना जवाब देना है। तू मुझे मारने की हिम्मत भी करती है? देख आज कैसे सजा देती हूँ। छलिया औरत मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। मल्होत्रा अम्मा, मल्होत्रा अम्मा,
नैना शर्मा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो मर गई थी। क्या हुआ सिंह साहब? सच में? सच में वही है। सिंह साहब, क्या आप इस छलिया औरत को जानते हैं? छलिया औरत? तो ये एक छलिया औरत है। बेवकूफ। मैं दीदी की तरह बेवकूफ बनकर तेरे खेल में शामिल हो सकती हूँ। तुम सिंह साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने नहीं मारा, वो थी। तूने तूने आदमी मार दिया। तू एक कातिल है। कातिल। सिंह साहब ने किसी को मारा है? किसको मारा? सुना है शर्मा समूह की पूर्व अध्यक्ष नैना शर्मा अचानक गायब हो गई थीं। शायद उन्हीं ने मारा हो। बिल्कुल सही। वो नैना जी अनाथ थीं, माँ बाप नहीं थे। मैं पुलिस की जांच में सहयोग कर रहा हूं। बकवास बंद करो। तुम आखिर कौन हो? नीना। मैं नीना हूं। नीना? फिर तुम्हारी बांह पर नैना शर्मा जैसा ही आलू बुखारे के फूल जैसा जन्म चिन्ह क्यों है? नैना शर्मा जैसा ही आलू बुखारे का जन्म चिन्ह क्यों है? यह तुम्हारा जन्म चिन्ह है। हाँ, ये जन्म चिन्ह मुझे बचपन से है। सोचा नहीं था एक छोटी सी मजाकिया बात पर वो सच मान बैठेगा। पहले क्यों नहीं समझा? वो सच में मुझसे प्यार नहीं करता था। हां, शायद वो जिंदा है। छलिया औरत, मैं तुझे चेतावनी देती हूं। अगर तूने फिर बकवास बोला तो तेरी जीभ काट दूंगी। नीना ने नहीं कहा, एक सुंदर परी दीदी ने कहा था। देखो, सिर से खून बह रहा है, बहुत सारा खून। नीना तुम्हें पट्टी बांधने ले चलती है, ठीक है? कोई है? इस परी को यहां से हटाओ। सिंह साहब, तुम घटिया इंसान हो। 1 महीने पहले शर्मा समूह हड़पने के लिए निशा के साथ मिलकर तुमने मुझे कार से टकरा दिया था। तुम जैसे कूड़े को तो मर ही जाना चाहिए। देखो, सिंह साहब कितना घबरा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैना शर्मा को सचमुच उन्होंने ही मारा हो सकता है। नहीं, नैना की मौत मेरे हाथों नहीं हुई। वह एक दुर्घटना में मरी। उसे मेरी काबिलियत से ईर्ष्या थी। मरकर भी मुझे नहीं छोड़ रही। तुम मेहता परिवार ऐसे पागल को बाहर कैसे छोड़ देते हो? उसे तुरंत मानसिक चिकित्सालय भेजो। हाँ, ये पागल और आगे बढ़ गया तो कहीं किसी को मार ही न दे। बिल्कुल। मेहता परिवार ऐसी नालायक चीज को इस दावत में क्यों लाया? हाँ, जल्दी करो, इस परी को मानसिक चिकित्सालय ले जाओ। मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है। किसकी हिम्मत है? ये वही है, मेरी याददाश्त खोने के बाद संयोग से बने पति। पति बचाओ! पति नीना को पकड़ लिया। पति पति इन लोगों ने नीना को सताया, नीना को मारा भी। नीना नीना सर बहुत दर्द कर रहा। ये बुरे लोग हैं। मेरी पत्नी को चोट किसने पहुंचाई? बस यही लोग। उनका कहना है मुझे पागल खाने में डालने की। मुझे मेरे पति से अलग करना चाहते हैं। नहीं, मैं पति से अलग नहीं होना चाहती। नीना, डरो मत। पति हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भैया, इस औरत की बकवास मत सुनो। इसने ही जनता में जेंग सर पर हत्या का आरोप लगाया और उन्हें मारा भी। हत्या? नीना, तुमने किसी को मारा? हाथ दर्द कर रहा है? भैया, ना ना, बिल्कुल नहीं। नीना ने नहीं मारा। एक सुंदर परी बहन ने मुझे मारने को कहा, और यह बात भी कहने को
अशिष्ट औरत झूठ बोलकर मुझ पर आरोप लगा रही है। शिखा, अर्जुन, तुम्हें पागलपन हो गया? क्या इस बेचारी की खातिर पूरे वेन समूह से दुश्मनी मोल लोगे? एक नौकर होकर मुझे मारने की हिम्मत? भैया देखो, तुम्हारा ये कुत्ता क्या कर रहा है। तुम मेहता परिवार के होते हुए बड़ों का आदर नहीं और भाभी का अपमान। ये थप्पड़ तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। मेरी बीवी, जब चाहो तब हाथ नहीं लगा सकते। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? क्या एक बाहरी के लिए अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो? इस अशुभ ने ही तुम भाइयों को दुश्मन बना दिया। मैंने कहा था, खरगोश भी घिर जाए तो काटता है। तुम लोग हद से गुजर गए। तू नहीं, उसे नाराज मत करो। उसके पास अभी भी मेहता समूह के 20% शेयर हैं। बहू जी को वापस ले चलो। मुझे मत छुओ, मैं खुद चलूंगी। अर्जुन मेहता, तू मेरा इंतजार कर। बस जब मेरा बेटा पश्चिमी उपनगर का प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा, तब तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा। पश्चिमी उपनगर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट रोहित सिंह भी चाहता था। मामला और दिलचस्प हो गया है। बड़े साहब मेहता, मैं सिंह साहब, कितना रौब है। मेरी बीवी का अपमान करने की हिम्मत। ओए, इसे बाहर निकालो। अब से तू कभी भी मेरे मेहता घराने में ना आना। इसका मतलब तो मेहता घराने के बेटे ने शर्माओं से नाता तोड़ लिया। शर्मा घराना चाहे जितना ताकतवर हो, राजनगर के मशहूर 4 बड़े घरानों में से मेहताओं की बराबरी नहीं कर सकता। शर्माओं का सफाया हो जाएगा। बड़े साहब मेहता, क्या सच में इस औरत के लिए शर्माओं को दुश्मन बनाएंगे? शर्मा घराना मेहताओं जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी राजनगर में शीर्ष 100 अमीरों में से एक है। तू शर्माओं की तरफ से कैसे बोल सकता है? तो ये आदमी नीना, नीना, पति नीना थक गई है। हम घर चलें? हम घर चलें? अर्जुन मेहता, तेरा बाप इंतजार करेगा। जब राहुल सिंह पश्चिमी प्रोजेक्ट हासिल कर लेगा और मेरी अध्यक्षी पक्की करवाएगा, तब मैं तुझे जीते जी नरक बना दूंगा। प्यारी, दर्द हो रहा। रुको। दर्द फूंक दो। मत करो। गुप्ता अम्मा दवा लगा देंगी। मेहता परिवार के बड़े साहबजादे अभी भी भोले हैं। मैं नैना शर्मा हूं। कल ईदा चौक पर मिलो। मेम साहब बाहर जा रही हैं? तुम कौन हो? नमस्ते, मैं नई हूँ। मुझे गुप्ता अम्मा कहिए। साहबजादे बाहर गए हैं, मैं आपकी देखभाल करूंगी। नीना बाहर जाना चाहती है। नहीं हो सकता, अध्यक्ष मेहता ने कहा है, उनकी मंजूरी के बिना आप अकेली बाहर नहीं जा सकती। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाना है। फोन करो। पति जी को फोन करो। फोन कर सकती हो। आओ, फोन करो। पति नीना को बाहर खेलना है। आज की बैठक यहीं खत्म। सब जा सकते हैं। नीना को क्या हुआ? पेट दर्द है, शौचालय जाना है। ठीक है, जाओ। मैं यहीं इंतजार करूंगा। ठीक है। अध्यक्ष शर्मा, आप सच में बहुत अच्छा। भगवान की कृपा है। अध्यक्ष शर्मा,
क्या रोहित सिंह ने आपको नुकसान पहुंचाया? अगर हाँ, मैं उस हरामी को चीर डालूंगा। आखिर मेरी जान आपने ही बचाई थी। जरूरत नहीं, मैं खुद बदला लूंगी। मेरी चीज लाए हो? फैशन समूह ने लानयुआन निवास में निविदा बैठक रखी है। उनके असली मालिक वहां मौजूद होंगे। 3 दिन बाद मैं आपकी धर्मपुत्री के रूप में निविदा बैठक में जाऊंगी। यह क्यों? मैं अभी नहीं चाहती कि कोई मेरी असली पहचान जाने। इसके अलावा मैं इस निविदा बैठक में सिर्फ इसीलिए जा रही हूँ कि मैं जानबूझकर बढ़ाऊं। कंपनी का नकदी टूट जाए, खाता सील हो जाए। फिर अगर रोहित आखिर में बोली नहीं लगाए तो? वह लगाएगा। अगर उसने बोली नहीं लगाई तो कंपनी के शेयरधारक उसे नहीं छोड़ेंगे। समझ गई। समय हो गया है, अब नहीं लौटी तो अर्जुन परेशान हो जाएगा। फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। वो कहाँ है? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। अध्यक्ष, हमने शौचालय में ढूंढ लिया। मेम साहब वहां नहीं मिली। क्या मेम साहब शायद बाहर आते समय? ढूंढने में देरी क्यों? चाहे ये द स्क्वायर को उलट दो, नीना को ढूंढ कर ही लाओ। जी। सीसीटीवी से पता चलता है कि मेम साहब शौचालय गई नहीं थी। उनकी सही जगह का पता लगाना मुश्किल है। दीदी, मुझे मेरा पति मिल गया। यही मेरा पति है। मिल गया? फिर मैं चलती हूँ। पति? नीना, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। नीना, तुमने कब से पति कहना शुरू किया? क्या तुम्हें पसंद नहीं? कि नीना तुम्हें पति बुलाए? मैंने तो टीवी पर दीदी को ऐसे ही कहते देखा है। तुम असल में कौन हो? तुम सच में बेवकूफ हो या ढोंग कर रही हो? तुमने मुझे क्यों धोखा दिया कि तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझसे जाने के बारे में झूठ क्यों बोला? तुम क्या चाहते हो? तुम बहुत बातूनी हो, सच में बहुत बातूनी। नीना को बातूनी पसंद नहीं। ठीक है। क्या संयोग है यहां श्रीमान मेहता और आपकी पत्नी से मिलना? कुछ काम है? मैं पिछली घटना के लिए क्षमा मांगने आया हूं। खासतौर पर एक हार लाया हूं जिसकी कीमत करोड़ों में है, मेम साहब को देने के लिए। देखिए, ये वह हार है जो मैंने 10 लाख में खरीदी थी। सुंदर है ना? तुमने इतना महंगा हार क्यों खरीदा? तुम पैसे बर्बाद करते रहते हो। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? ये मैंने खुद को दिया है, 23वें जन्मदिन का तोहफा। अपने पैसों से खरीदा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तो मैं लायक नहीं था, बस तुम्हारी नजरों में अनुपयुक्त था। कितना घिनौना। तुम क्या कर रहे हो? एक कुत्ता मेरे सामने भौंकने की हिम्मत करे। पति ने कहा था नीना को नहीं लेना चाहिए दूसरे मर्दों की चीजें, खासकर कचरा। तुम पति नाराज हो जाएंगे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली। यह औरत लगातार मुझ पर हाथ उठाती रही। नीना, क्या तुम्हें यह हार पसंद है? नीना को पसंद है। यह हार पूरे वैन समूह के बराबर कीमती है। मेरी औरत को कभी जरूरत नहीं दूसरे मर्दों की चीजों की। मेम साहब को शायद पता नहीं, इस लॉकेट पर दरअसल समूह की मुहर है। मुहर देखना यानी अध्यक्ष को देखना। अध्यक्ष ने फैशन समूह पूरा का पूरा मेम साहब को दे दिया है। देखो, ये मेरे पति का तोहफा है जो उन्होंने मुझे दिया। तुम्हारे वाले से कहीं बेहतर है। तुम्हारे साथ खेलना भी कत्ते से खेलने जैसा है। पति, मुझे मिठाई चाहिए। यह हालत कैसे हो सकती है नैना शर्मा? जरूर मैंने गलत सुना होगा। जरूर। नीलामी की तैयारी कैसी चल रही है? अध्यक्ष, विशिष्ट कक्ष आपके लिए बुक हो चुका है। पूरा नीलामी स्थल आपके नियंत्रण में है। बढ़िया किया। वो रूप छवि कितनी मेरी जंगली बिल्ली जैसी लग रही है। ये महिला कौन है? इस महिला का चेहरा अपरिचित सा लग रहा है। शायद ऐसे आयोजनों में नहीं आती।
युवा मालिक, क्या मैं पता लगाऊं कौन है? जरूरत नहीं। यह कौन है? इतना ही नहीं, मुखौटा भी पहना है। शायद चेहरा छुपाना चाहती है, लेकिन देखो इसके उभरे हुए शरीर को, कमाल का रूप है बिल्कुल। सिंह साहब, इस बार की बुरी बैठक में लगता है आप पूरे आत्मविश्वास में हैं, तो मैं यहीं से पेश भी आपको बधाई देता हूं। ज्यादा कह रहे हैं श्री बंसल। ये डील डॉल भी ओह उस परी जैसी दिख रही है। क्या वह मरी नहीं? अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं खड़े होते। आप लोग बात कैसी अभद्रता से कर रहे हैं? आज की रात मुखौटा नृत्य नहीं है। जरूर चेहरा बहुत बदसूरत होगा, इसीलिए मुखौटा पहना है। फिर भी तुमसे ज्यादा सुंदर है। वो कहती है वो मिस वेन से ज्यादा सुंदर है। पता है, मिस वेन तो सिटी की सबसे सुंदर औरत है। देखो, इतने भड़कीले कपड़े जरूर नहीं है कोई असली धनी बेटी। पतली कमर, लंबी टांगें। यह औरत सचमुच एक दुर्लभ खूबसूरत है। मिस वैन, तुम तुम्हारी बहन से बिल्कुल अलग हो। बिना मर्द के जी नहीं सकती। चमकदार कपड़े पहनकर भी अच्छी औरत नहीं बन सकती। पागल औरत, देख तेरा मुंह नहीं फोड़ दूं। यंग मास्टर फेंग, तुम इस औरत की मदद क्यों कर रहे हो? पता नहीं, क्या मुझे इस महिला से दोस्ती करने का मौका मिलेगा? दफा हो। ओ औरत, दिखावा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ये कपड़े जाहिर है बिकने आई हो। इस सुंदरी का गुस्सा भी बड़ा है। फेंक और वैन घरानों को नाराज करके देखें अकेली कैसे बच पाएगी। बिल्कुल। हिम्मत युवराज फेंक पर पानी फेंकने की? किस्मत की कद्र नहीं। तो ये किस्मत तुम्हें चाहिए? तुम ये प्यारी पर बिकाऊ औरत, मुझे मारने की हिम्मत? आज ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुम कृतज्ञ कोई है? इसे ले जाओ। हाँ, इसके कपड़े उतार दो, बाहर फेंक दो। देखें कौन हिलता है। मुझ पर हाथ डाला तो तुम भी बच नहीं पाओगे। इसकी इतनी हिम्मत कैसे? जरूर कोई बड़ा सहारा है। मुमकिन नहीं, शहर के सारे धनी लोग तो यही हैं। और कौन बचा है? मेरा नाम चौधरी है। चौधरी? कहीं ऐसा तो नहीं उत्तरी शहर का सबसे बड़ा घराना चौधरी परिवार वाला चौधरी? क्या वह सच में चौधरी घराने की बेटी है? चौधरी परिवार उत्तरी इलाके में बहुत ताकतवर है। कह सकते हैं कि उनका दबदबा है। चौधरी समूह सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक घराना है। तुम कैसे हो सकती हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? तुम कहती हो चौधरी हो। आज संयोग से यहां एक पहले चौधरी समूह में काम कर चुके अधिकारी हैं। किसी को भेजो सूद साहब को बुलाने। उनसे पूछो ये कुमारी चौधरी क्या सच में चौधरी परिवार की है? परी, मैं देखती हूँ तुम कब तक ढोंग करोगी। साहब, कहीं यह महिला सच में चौधरी वंशज तो नहीं? चौधरी परिवार की इस पीढ़ी में बेटी नहीं। फिर यह लड़की ऐसा झूठ बोल रही है। यह झूठ तो आसानी से पकड़ा जाएगा। देखते रहो। सुनो, कोई नकली चौधरी समूह की बेटी बन रहा है। कौन है? श्री सूद, यही वह है। इसने चौधरी बेटी होने का ढोंग किया। लोगों, इसके पैर तोड़ दो, इस मूर्ख लड़की के पैर। पागल, तुम्हारी हिम्मत। तुम कौन हो? चौधरी बेटी बनने की हिम्मत? मैं नकली? बिल्कुल नहीं। मैं बाबूजी चौधरी की नई धर्म बेटी हूँ। धर्म बेटी? कौन सी धर्म बेटी? चौधरी परिवार उत्तरी शहर में रहता है। और सुनो, मुझे कोई खबर नहीं कि बाबूजी चौधरी ने कोई धर्म बेटी बनाई है। हाँ श्री सूद, कैसी धर्म बेटी? वो आपको बेवकूफ बना रही है। तुम तो तब तक नहीं मानोगे जब तक सच सामने ना आए। अपनी औकात देखो, तुम किस लायक हो। बाबूजी चौधरी तुम्हें धर्म बेटी क्यों बनाएंगे? उसका ये हाव भाव समझ आया? हाँ, समझ गया। विक्रम, जाओ इस औरत की पूरी जांच करो और गुप्ता अम्मा को फोन कर पूछो मेम साहब कमरे में हैं क्या? अध्यक्ष, क्या आपको लगता है ये औरत? चुप! मेरा बेवकूफ दिमाग। अगर वह औरत सच में साहब है तो मतलब हमारे मालिक पूरे समय उनके हाथों बन रहे हैं।
श्री सूद मैं होता तो अभी बाबूजी चौधरी को फोन करता ताकि इस बात से अपना करियर न गंवाना पड़े। ठीक है, मैं ये फोन करता हूं, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। श्री चौधरी, मेरे साथ एक युवती है, वह खुद को कहती है। हाँ, वह मेरी नई धर्मपुत्री है। मैंने ही उसे बोली समारोह में भेजा। हाँ, क्या वह सचमुच चौधरी साहब की धर्मपुत्री है? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सूद साहब, क्या वह आपको बेवकूफ बना रही है? मुझे पता था, ऐसी औरत कैसे चौधरी साहब की धर्मपुत्री हो सकती है? ओछी औरत, मुझसे झूठ बोली। तुम एक अज्ञात अनाथ लड़की हो, चौधरी परिवार की बेटी बनने का दावा करती हो। आज मैं साहब की ओर से इस कुटुंब का कचरा साफ करूंगा। धृष्टता, हमारी बड़ी बेटी का अपमान करने का साहस। हमारी बेटी पर हाथ उठाने का साहस। चौधरी साहब का आदेश है, आज जिसने भी बेटी का अपमान किया उसकी टांग तोड़ दो। पहले तुमसे शुरू करेंगे। नहीं नहीं, सर, ये उस औरत ने कर्मचारी को दिया, निमंत्रण है, पुष्टि हुई। ये वही है जो हमने चौधरी परिवार को दिया था। पूर्वा आंटी का क्या कहना है? उन्हें फोन किया था, मेम साहब घर पर नहीं हैं, आंटी ने ढूंढने भेज दिया है। मेरी जंगली बिल्ली कितनी दिलचस्प हो गई है। सर, मेम साहब के बारे में क्या मुझे जानना चाहिए? जरूरत नहीं। बिल्ली ने खुद के लिए इतना बड़ा सहारा ढूंढ लिया, उसे गुस्सा निकालने दो। सूद साहब, देखो ये मेहता परिवार का दूसरा बेटा है। अगर तुमने उसकी टांग तोड़ दी तो मेहता परिवार तुमसे पीछा नहीं छोड़ेगा। बस एक मेहता का नाजायज बेटा, क्या वह हमारी चौधरी बेटी के बराबरी का है? तुम इसे यहां से ले जाओ, जी। कहीं बड़ी बेटी की नजर न लग जाए। नहीं, तुम मत आओ। वह कैसे, ये कैसे संभव? जल्दी कुमारी चौधरी से माफी मांगो। कुमारी चौधरी बड़ी दिल वाली हैं, तुम ठीक से पछताओ, वह जरूर माफ कर देंगी। माफ करना, मैं अनजान था। मैंने आपका अपमान किया, मैंने माफी तो मांग ली, फिर भी तुम मार रही हो। क्या मजाक है? क्या कुमारी शर्मा की माफी मुझे लेनी ही पड़ेगी? तुम बस करो, बोली लगाने का समय हो गया है। सभी का स्वागत है पश्चिमी परियोजना की बोली में। बोली 5 करोड़ से शुरू। 7.5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 70 करोड़। यह औरत सिर्फ मुसीबत खड़ी करने आई है। चौधरी परिवार सालों से उत्तर में रहता है, इस जमीन से उन्हें क्या मतलब? रोहित शर्मा, निशा शर्मा, हमारा खेल अभी तो शुरू हुआ है। क्या कोई और बोली बढ़ाएगा? 1 अरब 1 बार, 1 अरब 2 बार, 1 अरब 3 बार तय। क्या छुपा रही हो? इस कार्ड में 1 अरब है, मेरा जमा किया दहेज। 1 अरब? प्रिया, तुम मुझ पर बहुत मेहरबान हो। रोहित सिंह मेरे दहेज का इस्तेमाल करना चाहते थे ना? बुरी खबर है, तुम्हारा सपना अधूरा रह गया। नैना, हे नैना, सोचा नहीं था ना तेरे ही जमा की दहेज से पश्चिमी उपनगर की जमीन लूंगा। ये जमीन तो तेरा सबसे बड़ा सपना थी, उसे पूरा किया मैंने। भुगतान विफल। नहीं, इस कार्ड में 10 करोड़ रुपए हैं। नैना शर्मा मुझे धोखा नहीं दे सकती। सिंह साहब, कहीं ये कार्ड आपका नहीं? फिर कोशिश करो। भुगतान विफल। नहीं, ये नहीं हो सकता।
भुगतान विफल। ये नैना मरकर भी फंसा गई। सिंह साहब, क्या आप 10 करोड़ दे सकते हैं? नहीं तो इतना चिल्लाए क्यों? अब याद आया, ये कार्ड 2 साल पहले अध्यक्ष शर्मा ने बनवाया था। दहेज जमा करने को था। तो क्या ये सिंह साहब इतने बेशर्म हैं? एक औरत के दहेज से सुन रखा है कि जब से शर्मा समूह इनके पास आया हर महीने घाटा हो रहा है। कहीं ये शर्मा समूह बंद तो नहीं हो जाएगा? किसने कहा बंद होगा? आज ही डुबो दूंगा। तो क्या रोहित साहब, क्या आप मुझे दिवालिया करना चाहते हैं? इससे बेहतर है आप पहले खुद की फिक्र करें, अपनी ही स्थिति के बारे में सोचें। फैशन समूह की नीलामी का नियम यह है, जो भी बोली लगाकर मुकरता है उसकी पहचान कल पूरे देश में खुल जाएगी। बैंकों को सूचना देकर उसकी सारी संपत्ति जमा कर दी जाएगी। पूरे उद्योग में उसका बहिष्कार होगा। रोहित साहब, आपकी अच्छी दिनचर्या अब खत्म होने वाली है। नहीं, मेरा बहिष्कार नहीं हो सकता। मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा बहिष्कार नहीं होना चाहिए। आप लोग मेरे रोहित भैया का तो अभी बहिष्कार भी नहीं हुआ। आप लोग गिरे पर पत्थर बरसा रहे हो। ए शर्म! लगता है इस बार रोहित सिंह की अच्छी दिनचर्या वाकई खत्म हो जाएगी, जब तक कोई असली खरीदार न मिल जाए। लेकिन इस कमरे में कौन एक बार में ये पूरी रकम निकाल सकता है? सिवाय हां, सीधे इतनी रकम निकाल सकती है बस यही एक महिला। चौधरी परिवार के लिए यह रकम ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। कुमारी चौधरी, चूंकि आपको भी पश्चिमी उपनगर का प्लॉट चाहिए, तो क्यों ना आप। रोहित भैया, आप इस धोखेबाज औरत से क्यों बात कर रहे हो? मछली इतनी जल्दी फंस गई? ठीक है, मैं ले सकती हूं, लेकिन मुझे चाहिए आपके पास मौजूद शर्मा समूह की 5% हिस्सेदारी, और मुझे चाहिए कि आप उसे सबक सिखाएं। मुझे चाहिए कि आप उसे मेरे सामने घुटने टेककर माफी मंगवाएं, जब तक मेरा मन न भर जाए। निशा शर्मा, रोहित सिंह, मैं भी वह स्वाद चखाना चाहती हूं, प्यार के धोखे का। क्या सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि शर्मा जी को एक थप्पड़ मार देने से यह मामला खत्म हो जाएगा? याद दिला दूं, उन्होंने अभी कहा था कि मैं छलकारी हूं। मुझे घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, और मेरे कपड़े भी उतरवाएंगे। अपनी बातें रखो तुम मेरे और भैया के बीच फूट मत डालो। भैया? क्या कुमारी शर्मा और सिंह साहब प्रेमी हैं? बकवास मत बोलो। भैया मेरी बहन के मंगेतर हैं। हम अरे बाप रे, मतलब जीजा और साली? साली? चुप! क्या मजा आ रहा है? सब चुप रहो। कुमारी चौधरी, मैं, निशा और उसकी बहन नैना बस बचपन से एक आश्रम में पले बड़े हैं। वह मुझे भैया कहती है, बस इतना ही। साहब, अगर तुरंत भुगतान नहीं होता या कोई और नहीं लेता, तो मुझे बहिष्कार और बैंकों को आपके सारे खाते करने का निर्देश देना होगा। उलटी गिनती 5 सेकंड। 5, सिंह साहब, अथवा स्वागरजमायो 4, लगता है सिंह साहब में वह इच्छा शक्ति नहीं, तो छोड़ो। तीन। कुमारी चौधरी, लगता है साहब सिंह ने मन बना लिया। साहब सिंह भी यही चाहते हैं, शर्मा समूह का भला हो। मुझे विश्वास है कुमारी शर्मा समझ सकेंगी साहब सिंह की मजबूरी। हां, मैं भी तो शर्मा समूह के लिए ही था। सिंह भैया, आप मेरे साथ हाथ नहीं उठाएंगे ना? 2। तुमने ही कुमारी चौधरी को गुस्सा दिलाया, इस बेवकूफ परी महारानी को। कुमारी चौधरी, अब आपको संतोष हुआ? बता दूं, मैंने जानबूझकर ही तुम्हें मुझसे टकराने पर मजबूर किया, बस इसी पल के लिए। अपने प्यारे इंसान द्वारा इस्तेमाल किए जाने का एहसास कैसा लगा? तुम हो कौन? असल में तुम कौन हो? तुम वो नहीं हो सकती। ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता। 1। पश्चिमी उपनगर परियोजना मेरी हो गई। भुगतान सफल। कल मैं किसी को भेजकर शर्मा समूह से अनुबंध ले लूंगी। ये तो बस पहला कदम था। तैयार रहो, और भी है।
वो लौट आई है। वो दीदी है। ये शख्स मेरी दीदी है। चुप रहो। नैना शर्मा मर चुकी है, समझ रहे हो? कुछ लोग होते हैं जिनकी किस्मत ही चमकती होती है। दुख में भी कोई प्यार से बात करता है। मुझ जैसे के पास तो कुछ नहीं। बस पीना बंद करो। मुझे दे दो। दफा हो जाओ। तुम कौन होते हो? तुम्हें क्या क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। पता है मेरा पति कौन है? तुम डीएनए डेटाबेस की जांच करो। नैना शर्मा का जीन डेटा निकालो। देखो नीना से मिलता है या नहीं। जैसे ही रिपोर्ट आए फौरन मेरे पास लाओ। युवा मालिक मेहता, आपको भी लगता है कि मेम साहब नैना शर्मा ही हैं? जी युवा मालिक। मेम साहब ने कितनी शराब पी ली है? चुपचाप। गुप्ता अम्मा, जाकर नशा उतारने का खाना बनाओ। ठीक है, अभी जाती हूँ। मुझे चूमो। तुम नशे में हो। बाद में पछताओगी मत। क्या पाप है यार? हे भगवान, दरवाजा भी बंद नहीं है। हे बुद्ध कृपा करो, हे बुद्ध कृपा करो। मैंने अर्जुन को सोते समय पा लिया। खूबसूरती हमेशा मुसीबत लाती है। मेम साहब की कमजोर काया है। अध्यक्ष ने थोड़ा संयम नहीं रखा। मेम साहब, थोड़ा काढ़ा पी लीजिए, ताकत मिलेगी। हाँ, प्यारी, हम थोड़ी देर में अस्पताल चलेंगे। अस्पताल? अस्पताल क्या चीज है? मेरी जंगली बिल्ली बड़ा नाटक कर रही है। अस्पताल वो जगह है जहां दवा और इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन? प्यारी अस्पताल नहीं जाएगी। प्यारी बीमार नहीं है, इंजेक्शन में दर्द होता है। नहीं प्यारी, हम इलाज के लिए नहीं जा रहे। आदित्य है, उसकी टांग किसी ने तोड़ दी है। वह अभी अस्पताल में है। हम उसके भैया और भाभी हैं, इसलिए जाना जरूरी है उससे मिलने। टांग तोड़ दी? उसकी खुद की करतूत है। रुको, मैं कल रात कैसे लौटी? ये खरोंचें कहीं मैंने ही तो नहीं लगाई? नैना शर्मा, तुम सच में परी महारानी हो। प्यारी प्यारी। हाँ, ठीक है, चलते हैं। गुप्ता अम्मा, मीम साहब के लिए तैयारी करवा दो, मिलने के लिए एक उपहार। हाँ ठीक है। नहीं जानू, मैं खुद तैयार करूंगी। अच्छा ठीक है। आदित्य, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा उपहार तैयार करूंगी जो हमेशा याद रहेगा। फिर दर्द हो रहा है क्या? कविता आंटी, डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा बेचारा बेटा। डॉक्टर ने अभी कहा कि आदित्य की ये टांग बेकार हो गई है। सब इस बदसूरत औरत की वजह से। जब से ये हमारे घर आई है, घर में चैन नहीं है। ये एक अभिशाप है। बस करो। आदित्य की टांग तोड़ने वाले चौधरी परिवार थे। कविता आंटी, तुम नीना को क्यों दोष दे रही हो? मैं उसे क्यों ना दोष दूं? जब से यह इस घर में आई है, तुम दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए हो। अब आदित्य की एक टांग टूट गई है, मैं उसे ही दोष दूंगी। उसके अलावा किसे दोष दूं? भैया, तुम अब भी उसका साथ दे रहे हो। क्या माँ गलत कह रही हैं?
अगर यह ना होती शायद मेरी टांग बिल्कुल न टूटती। यही मुख्य दोषी है। तुम चौधरी परिवार से नहीं लड़ सकते, तो गुस्सा नीना पर निकाल रहे हो? क्या तुम समझते हो मैं मर गया हूं? ऐसी अजनबी खूबसूरत औरत, इसमें अच्छाई ही क्या है? तुम इतना उसका साथ क्यों दे रहे हो? पति पति गुस्सा मत करो। नीना नीना ने फेंकशी के लिए तोहफा तैयार किया है। तो कहाँ है? तोहफा तोहफा बाहर है। गुलदाउदी, तुम मेरे बेटे को मारने का शाप दे रही हो। ये बक्सा क्या है? कफन। तुम्हें सचमुच मेरे बेटे की मौत चाहिए? मैं आज तुझे मार डालूंगी। माँ, कविता आंटी अब बस करो। नीना ने नहीं, नीना ने टीवी पर देखा है भैया दीदी ऐसे ही तोहफे देते हैं। देखो ये रंग बिरंगा है, कितना सुंदर है। दफा हो, सब दफा हो जाओ। क्या हम पानी से खेल रहे हैं? सुंदरी, बिल्कुल सुंदरी। माँ, तुम क्या कर रही हो? तुमने उबलता पानी डाला? दादी हम पानी से नहीं खेल रहे। मत डालो, मुझ पर मत डालो। पानी आ रहा है। अरे बाप रे, मेरी बिटिया, ओ मेरे फरिश्ते। तुमने क्या किया? फेंग शी को गुलदाउदी और कफन कैसे दे दिया? उन्होंने ही फेंकयान को सताया था। क्या हुआ? मैंने देखा टीवी पर भैया दीदी ऐसे ही तोहफे देते हैं। कैसा रहा? नीना ने अच्छा सीखा ना? मेम साहब, वह गुलदाउदी और कफन मृतकों को दिया जाता है। मृतकों? समझाऊं भी तो नहीं समझोगी। मेम साहब, ये तोहफा बढ़िया था, लेकिन अगली बार ऐसा मत भेजें, ठीक है ना? ठीक। हेलो अध्यक्ष शर्मा, हमारे प्रचार खाते का शीर्षक मैं भेजता हूं, आप खुद देख लीजिए। देखिए, बढ़िया। कुछ भाड़े के लोगों से नीचे कमेंट करवा देना, शगुन के पैसे से चुकाने वाली बात। अच्छा फिर? नीलामी से निकलने से पहले मैंने उसे अपना कार्ड दे दिया। आपका मतलब? बेशक रोहित सिंह को ऐसा लगने देना कि मुझे उस पर क्रश है, और परसों मैं उसे अपनी जन्मदिन पार्टी में बुलाऊंगी। अध्यक्ष शर्मा, रोहित सिंह के तरीकों को देखते हुए आप... फिक्र न करें, मुझे पता है। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? मुझे चाहिए कि आप चौधरी परिवार के नाम से मेरे लिए एक होटल बुक कराएं, फिर कुछ लोगों को मेरे लिए तैयार रखें। ठीक है। कुछ पता चला? आखिर है कौन जिसने उस रात का सच उजागर किया? अभी तक पता नहीं चला, और हमारा आधिकारिक सोशल अकाउंट पूरी तरह डूब चुका है। वाह! जनसंपर्क विभाग क्या कर रहा है? ऊपर क्या लिखा है? सब लिख रहे हैं कि आप औरतों के सहारे पलने वाले हैं। पूर्व प्रेमिका की शगुन कैसे मार दिया, और यह सब कर्म का फल है। साथ ही हमारी कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। निचली सीमा पर गिरते ही कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तुम्हें एक दिन का समय है सारी बुरी खबरें हटाने का, नहीं तो नौकरी से जाओ। दफा हो। दिवालियापन, बस मुझे कुमारी चौधरी मिल जाए, चौधरी परिवार हड़प लूं, फिर पूरा सरितपुर मेरी मुट्ठी में होगा, मेरे वश में। कल फैशन समूह की नीलामी में वैन समूह के झेंग साहब कीमत न चुकाने से लगभग बहिष्कार। कल रात एक गुप्त करोड़पति महिला ने लिया। खबर है कि झेंग साहब का ब्लैक कार्ड वैन समूह की पूर्व अध्यक्ष वैन जी के नाम का बैंक कार्ड था। बहुत बेसब्री दिखाई।
मेम साहब, आप कहाँ जा रही हैं? जल्दी वापस आइए। अरे हाय रे पाप। कौन सी चौधरी परिवार की बिटिया? यह भी तो मेरे हाथ का एक खिलौना ही है। युवा मालिक मेहता इस तिमाही का पिछली तिमाही के मुकाबले हाँ गुप्ता अम्मा, क्या हुआ? अध्यक्ष मेहता, मेम साहब भाग गई हैं। वह चली गई। कोई बात नहीं गुप्ता अम्मा, वो वापस आएगी। जिस बात की जांच करने को कहा था वो कैसी चल रही है? जांच जारी है। रिपोर्ट आते ही फौरन मेरे फोन पर भेज दी जाएगी। अच्छा, नीना की गुप्त रूप से सुरक्षा करवाओ, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जी। जेंग साहब, इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं थी। वेटर, इस महिला को। तो मैं भी शर्म न करूं। ये वाला, 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 ये वाला और ये वाला भी। कुमारी चौधरी, इतना सब क्या आप खा पाएंगी? माफ कीजिए, मुझे हर केक का एक एक और चखना पसंद है। जेंग साहब को शायद गुस्सा नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं। कुमारी चौधरी, जो चाहे मंगाए। और बस पहले यही लाइए। और हाँ, एक और चीज दीजिए, बिना चॉकलेट वाला चॉकलेट केक। क्या आपको भी यही पसंद है, बिना चॉकलेट का चॉकलेट केक? हाँ, बचपन से। तो पूछते हैं। कुछ नहीं, मेरी पूर्व प्रेमिका को भी यही पसंद थी। पूर्व प्रेमिका? वही वेन समूह की पूर्व अध्यक्ष वेन जी। अफवाह है कि वह मर चुकी है। हाँ, वेन जी मर चुकी है। आप अपना धैर्य रखें। और श्री सिंह, आप मुझे नियन नियन कह सकते हैं। फेंक नियन नियन। नियन नियन? आपका नाम भी नियन नियन है? क्या हुआ? कुछ नहीं। शुक्रिया। तुम वेन जी हो? नहीं, तुम वह नहीं हो। वह मर चुकी है। वह मर चुकी है। श्री सिंह, क्या हुआ? क्या यह वही नहीं है जो खबरों में कुत्ता आदमी कहलाता है, जो अपनी पूर्व प्रेमिका के पैसे लेकर नीलामी में चीजें खरीदने गया, पर कार्ड सक्रिय नहीं था, भुगतान नहीं हो पाया? इसलिए कहती हूँ, ऐसे दहेज हड़पने वाले से बिल्कुल भी शादी न करो, वरना पता भी ना चले कि मर कैसे गए। सुना है उसकी पूर्व प्रेमिका यानी अध्यक्ष वेन मर चुकी है। हो ना हो उसी ने मारी हो। एक और शब्द बोले तो जेल में सड़ोगे। श्री सिंह, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूं। सिंह साहब, 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन? हाँ। आप जानते हैं, मैं सरितपुर में नई हूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सिंह साहब मेरी जन्मदिन पार्टी में शामिल होंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं जरूर तुम्हारी जन्मदिन दावत पर तुम्हें अपनी औरत बना दूंगा। जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। नीना, जन्मदिन मुबारक। शुक्रिया। नीना, तुम्हें क्या हुआ? बहुत चक्कर आ रहे हैं, बहुत गर्मी लग रही है। इसे 342वां कमरा ले जाओ। ठीक है। कुमारी चौधरी, आप? नमस्ते मैडम। श्रीमान सिंह हमारे होटल में नशे में है, कृपया आकर 342वां कमरा उन्हें ले जाए। ठीक है, मैं अभी आती हूँ।
बढ़िया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। नीना, नीना, तुम लोग क्या कर रहे हो? फोटो मत खींचो, बंद करो सब। मैंने सुना है कुमारी चौधरी हाल ही में सिंह साहब का पीछा कर रही हैं। क्या यह सच है? बिस्तर पर जो औरत पड़ी है वह कुमारी चौधरी तो नहीं? सिंह साहब की मंगेतर आज भी लापता है, लेकिन अब यहाँ कुमारी चौधरी के साथ हम बिस्तर हो रहे हैं। कहीं आप नकली आशिक छवि बनाना तो नहीं चाहते? स्पष्ट कीजिए। मैंने नैना को कभी धोखा नहीं दिया, मुझे नशीली दवा दी गई थी। नशीली दवा? क्या ऐसा तो नहीं कि कुमारी चौधरी ने सिंह साहब को दवा दी सिर्फ इसलिए कि सिंह साहब के साथ रह सके? यह तरीका तो बहुत घटिया है। नीना चौधरी, मैं तुमसे कह चुका था मेरा दिल सिर्फ नैना शर्मा के लिए है। तुम फिर भी मेरा पीछा क्यों करते हो? रोहित, तुम तो हमेशा की तरह बेशर्म हो। जल्दी उठो और इन पत्रकारों को यहां से निकालो। तुम्हारा मकसद बस मुझसे शादी करवाना है ना? ठीक है, मैं शादी कर लेता हूं। आज से तुम मेरे प्यार की हकदार नहीं हो। अब तो पूरा देश जानता है चौधरी परिवार की बेटी मेरे साथ सोई है। मुझसे शादी न की तो कोई बड़ा घराना तुझे लेगा। कुमारी चौधरी बाहर आओ। सिंह साहब ने कहा है वे तुमसे शादी करेंगे। सुनते हैं कुमारी चौधरी दक्षिणी शहर में रहते हुए इधर उधर भटकती थीं, गलत लोगों से मिलती थीं, यानी निजी जिंदगी। दक्षिण के बड़े घरानों में ये बात सबको पता है। छोड़ो, कुमारी चौधरी ने मुझे बहुत चाहा इसलिए ऐसा किया। जल्दी उठ जाओ, बेकार की हरकत मत करो। क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? निशु, निशु, तुम यहां कैसे? मुझे नहीं पता क्या हुआ। किसी ने तुम्हारे फोन से मुझे फोन किया, कहा तुम शराबी हो गई हो। मुझे कमरा नंबर 342 में लेने आया। मैंने आई था कि किसी ने मुझे होश दिया। रोहित सिंह, निशा शर्मा, मेरा तोहफा पसंद आया? शर्मा परिवार की दूसरी बिल्ला, आप अपनी जीजा जी के साथ ऐसा करके क्या आप बड़ी बहन नैना शर्मा की प्रतिष्ठा करती हैं? क्या यह शर्मा नहीं है? क्या ये दोनों पहले से ही छिपकर साथ नहीं रह रहे थे? जीजा जी और साली, बड़ी खबर है, जल्दी से फोटो लो। मत लो, फिर से कैमरा उठाया तो यही तोड़ दूंगा। सिंह साहब, शर्मा परिवार की दूसरी बिटिया, क्या बड़ी बहन नैना शर्मा की मौत आपसे जुड़ी हुई है? क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने आपके गुप्त संबंध देख लिए और आपने उन्हें मारकर चुप करा दिया? कृपया स्पष्ट कीजिए। क्या यह प्रेम झगड़े से हत्या है? मैंने सुना है कि अध्यक्ष शर्मा की मृत्यु के बाद शर्मा परिवार की सारी संपत्ति आप सिंह साहब के हाथ में आ गई है। बकवास बंद करो, मैं और निशु बिल्कुल निर्दोष हैं। हमें किसी ने फंसाया है। फंसाया? तो किसने फंसाया? वो वही नीना चौधरी ने, उसी ने मुझे फंसाया है। किसने मुझे बुलाया? तुम कहां गई थी? मैं नशे में थी, बगल के कमरे में आराम कर रही थी। बगल के? तुम बगल के कमरे में क्यों थी? अगर मैं बगल के कमरे में नहीं तो क्या इसी कमरे में होती? और कुमारी शर्मा कहती हैं मैंने उन्हें फंसाया। मैंने उन्हें किस बात में फंसाया? तुम करने की कोशिश कर रही हो। तुमने ही परिचालक को रोहित सिंह का फोन लेकर मुझे फोन करने को कहा था। मुझे इस कमरे में बुलाकर झांसा दिया। वास्तव में मेरी इज्जत लूटनी चाहती थी। शर्मा बिटिया, ये कहानी गढ़ना आपकी कला अद्भुत है, पटकथा लेखक न बनना क्षति है। आप बार बार कहती हैं मैंने आपकी इज्जत लूटी। मैं आपकी इज्जत क्यों लूटूंगी? आपके पास सबूत है? नीना चौधरी, मुझे लगता था आप ईमानदार दयालु लड़की हो, पता न था इतनी निर्दयी हो। क्या नीलामी सभा में निशु ने आपका अपमान किया था, इसीलिए उसकी इज्जत बिगाड़ने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहती है? यह कुमारी चौधरी बहुत निर्दयी है। सिर्फ थोड़ी सी शरारत से नाराज होकर एक लड़की की इज्जत मिटाना चाहती है। क्या मुझे नीना को बदला लेने के लिए किसी की इज्जत लूटने की जरूरत है? बेहतर हो शर्मा बिटिया, पहले ये बताएं कि ये तस्वीरें क्या हैं? अध्यक्ष मेहता, हमारा छोटा सा राय फैशन समूह की नजर में आ गया, खरीद लिया गया। यह हमारा सम्मान है। अध्यक्ष, आपका अंदाजा सही था। मेम साहब और नैना शर्मा का जीन मिलान सफल हुआ है। हमारी मेम साहब ही हैं शर्मा समूह की पूर्व अध्यक्ष नैना शर्मा। मेरी जंगली बिल्ली, सच में तू वही है? क्या यही है शर्मा बिटिया की कथित इज्जत? हे भगवान, शर्मा बिटिया इतनी बेशर्म, अपनी बहन का पता नहीं और जीजा से चिपक गई। मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। ये सुंदर जोड़ी। नहीं, मैंने नहीं किया। तुम लोग हट जाओ, दफा हो जाओ। जल्दी से वीडियो बनाओ, बड़ी खबर है, जल्दी जल्दी करो। मत करो, बंद कर दो, सब लोग बंद कर दो। रोहित सिंह और निशा शर्मा, मेरा तोहफा कैसा लगा? भीतर कुछ हुआ है? अध्यक्ष मेहता, परिचारक ने बताया श्री सिंह एक कार्यक्रम में कुमारी चौधरी के जन्मदिन की दावत में
उन पर झूठा आरोप लगा है कि वे कुमारी शर्मा के साथ सो रहे हैं। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। वैसे अध्यक्ष मेहता, मेम साहब की जांच करते हुए संयोग से पता चला रोहित सिंह मेम साहब के मंगेतर थे। बताओ पत्रकारों के पास जो भी उन दोनों की नाजायज संबंध की वीडियो है उन सबको खरीद लाओ और सरितपुर के सारे बड़े स्क्रीन पर लगातार दिखाओ। जी इसे मेरी मेम साहब के जन्मदिन से पहले का सरप्राइज मान लो। अध्यक्ष मेहता, आप शादीशुदा हैं? मेरी उंगली की शादी की अंगूठी काफी स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट है, स्पष्ट है। अध्यक्ष मेहता, इस तरफ। अजीब है, उस शख्स की कमर अर्जुन मेहता जैसी क्यों लग रही है? सुना है जो अभी गुजरा वह हमारे होटल को खरीदने वाले अध्यक्ष मेहता थे। और मैंने तो ये भी सुना है यह अध्यक्ष मेहता बहुत हंसमुख और धनवान है। काश मैं उनसे शादी कर पाती। हम सबकी यही इच्छा है ना? कहो तो, जो अभी गुजरा वो अध्यक्ष मेहता थे। हाँ, फैशन समूह के अध्यक्ष मेहता। ऐसे अमीर कुंवारे की शायद पहले ही मंगेतर हो। हम जैसों का तो सपना ही रह जाएगा। यह फैशन समूह का अध्यक्ष था। पता नहीं मेरे उस पति को इन दिनों क्या रहता है, दिन भर दिखते ही नहीं। साहब, जुकाम है आपको? दवा लाता हूं। नहीं चाहिए। मत खींचो तस्वीरें, बिल्कुल बंद करो। बाबूजी चौधरी का हाथ इतना तेज है, कभी सोचा न था। लगता है अब अगला कदम उठाना है। नीना और रोहित सिंह का रिश्ता कितना पुराना है? मेरी जांच में मेम साहब और रोहित सिंह दोनों अनाथालय में पले बड़े बचपन के दोस्त थे। बचपन के दोस्त? धत, क्यों याद दिलाया ये? चलो पूरा खत्म करो। आओ, कैसा दोस्त थू। आखिर हमारे अध्यक्ष मेहता ही जीते। बस 1 साल पहले सगाई हुई थी, लेकिन अंत में हमारे अध्यक्ष मेहता ने ही शादी की है मेम साहब से। सगाई? हाँ, लेकिन रोहित सिंह और मेम साहब की सगाई कभी घोषित नहीं हुई। हाँ महोदय, मैं मेम साहब की पहचान की जांच कर रहा था तो मैंने खास तौर पर शर्मा परिवार के घर जाकर देखा और वहां उनका यही फोन मिला। अध्यक्ष मेहता, आप आ गए। थोड़ी देर पहले ही विशेष सहायक कपूर ने फोन करके बताया कि आपको जुकाम है। मैं अभी तैयार करती हूँ। क्या नीना वापस आ गई है? मेम साहब तो बहुत पहले ही आ गई थी, अपने कमरे में नहा रही हैं। तुम गुप्ता माँ, क्या आप कुछ टेस्टी बना रही हैं? नहीं, अध्यक्ष मेहता बीमार पड़े हैं, इसलिए अदरक का काढ़ा बना रही हूँ। अर्जुन मेहता बीमार हैं? गुप्ता माँ, पति जी बीमार हैं तो नीना पति जी को देखने जाएगी। हाँ हाँ हाँ। ये फोन, ये तो सही में मेरा वही फोन है। रोहित सिंह, निशा शर्मा, आखिरकार मैं तुम दोनों के कंपनी की संपत्ति हड़पने के और मेरी हत्या करने के सबूत सबके सामने उजागर कर सकती हूँ। तुम देख लेना। वह मेरी तहकीकात कर रहा है। क्या उसे मेरी असली पहचान पहले से पता थी? ओ मेरी प्यारी, तू सच में नकली बेवकूफ बनी हुई थी। देखते हैं तू कब तक यह नाटक कर सकेगी। नैना शर्मा की चुपके से मदद करो रोहित सिंह और निशा शर्मा को सजा दिलाने में। जी अध्यक्ष मेहता।
हेलो अध्यक्ष शर्मा। मुझे मेरा फोन मिल गया है। इसमें रोहित सिंह और निशा शर्मा के मिली भगत से कंपनी की संपत्ति हड़पने के पूरे गुनाह के सबूत हैं और उन दोनों के मेरी हत्या करने के सबूत भी। बहुत अच्छा, तो अब आप उन्हें उजागर करना चाहती हैं तुरंत? अगर आप रोहित सिंह होते तो आगे क्या करते? फिलहाल शर्मा समूह का शेयर निचली सीमा पर है। अगर मैं वह होता तो तुरंत स्पष्टीकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता, हालात शांत करने के लिए। सही बात। मैं तो पूरे सरितपुर के सारे पत्रकारों के सामने उनका असली चेहरा दिखाना चाहती हूँ और उन्हें सीधे नर्क में धकेलना चाहती हूँ। ठीक है। रोहित भैया, दर्द हो रहा है। सिंह साहब, अब पूरे सरितपुर को आप और कुमारी राजीव शर्मा के रिश्ते के बारे में पता चल गया है और शर्मा समूह का शेयर तो पहले ही लॉक हो चुका है। अगर फंड नहीं डाले गए तो न सिर्फ शर्मा समूह दिवालिया घोषित होगा बल्कि आपके नाम की सारी निजी संपत्ति भी जमा कर दी जाएगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम औरतों की तो बस मेरा काम बिगाड़ने की आदत है। अगर तुम ना होती तो नीना चौधरी आज मेरी मुट्ठी में होती। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। किसे पता था कि वो नीना चौधरी मेरे साथ ऐसी चाल चलेगी। तुम ही तो बेवकूफ हो। ये तो साफ दिख रहा है कि वो तुम्हारे दिल में मेरे होने से जल रही है। मुझे बर्बाद करना चाहती है ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह छोड़ दूं। पता नहीं था कि नीना चौधरी मुझ पर ऐसा पागलपन से प्यार करती है, इतना कि ईर्ष्या में बावली हो जाती है। सिंह साहब, अब हम क्या करें? कंपनी के आधिकारिक ऐप पर सिर्फ बुरी टिप्पणियां ही हैं। अब क्या करें? प्रेस सम्मेलन तो बुलाएंगे ही, कहेंगे कि यह सब मेरे साथ षड्यंत्र किया गया था। ठीक है, मैं अभी करता हूं। प्रार्थना करो कि सब कुछ सही से पूरा हो जाए और मैं शर्मा समूह का अध्यक्ष बन जाऊं, वरना मैं तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। अध्यक्ष वेन, आपका अनुमान सही था। शर्मा परिवार की नौकरानी से मिली खबर के अनुसार रोहित आज ही बुलाएगा स्पष्टीकरण का प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या वह अपने और ये शर्मा के रिश्ते को साफ करेगा? हाँ। रोहित, ये शर्मा, तुम्हारी बदकिस्मती आ गई। मेरी प्यारी पति। प्यारी, तुम चिंता मत करो। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं पूरी तरह तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें सबसे ऊंचे पद पर पहुंचाऊंगा। मैंने वांग अम्मा से सुना, आज मेरी प्यारी ने पेंटिंग की थी। तुम्हें पेंटिंग पसंद है? पर मैंने अभी सुना, लगता है तुम किसी से बात कर रही थी। क्या हुआ प्यारी? मैं एक सुंदर दीदी से बात कर रही हूं। दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। पूरा शरीर खून से लथपथ है। छोटी बातूनी झूठ बोल रही है। चलो खाना खाने चलते हैं। देवियों और सज्जनों, पिछले 2 दिनों की और शर्मा परिवार की दूसरी बेटी की अफवाहों के बारे में स्पष्ट करना चाहता हूं। हम दोनों किसी और के षड्यंत्र के शिकार हैं। अपराधी मिल गया है। इस शख्स का नाम करण अरोड़ा है, जो शर्मा समूह का वित्त निदेशक था। 2 हफ्ते पहले सरकारी धन हड़पने के आरोप में मैंने निकाल दिया। तो श्री सिंह का मतलब है वो बदला लेना चाहता था, पूर्व योजना बनाकर श्री सिंह की इज्जत उड़वाने की। हाँ, कुमारी चौधरी के जन्मदिन के कार्यक्रम में उसने मेरे ड्रिंक में दवा मिलाई। मेरे फोन से शर्मा परिवार की दूसरी बेटी को होटल बुलवाया, उसे बेहोश कर मेरे बिस्तर पर लिटा दिया, गंदा मंजर बनाने के लिए। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मुझे उद्योग से बाहर कर दिया गया। मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे छोड़ो, छोड़ दो। श्री सिंह और दूसरी बेटी शर्मा सच में फंसाए गए थे। उस शख्स की बुरी मौत हो। ऐसे इंसान को तो जेल में डालना चाहिए। मुझे पता था श्री सिंह अध्यक्षा नैना के प्रति गहरा प्यार। वे कैसे बेवफा हो सकते हैं? तो कुमारी चौधरी ने जो श्री सिंह और दूसरी बेटी शर्मा की चुंबन की तस्वीर दिखाई, उसका क्या जवाब है? कुमारी चौधरी को भी धोखा हुआ था। यह तस्वीर फर्जी है। श्री सिंह, शर्मा के शेयर फिर से चढ़ रहे हैं। आज ही मैं एक घोषणा करूंगा। क्या श्री सिंह औपचारिक तौर पर शर्मा समूह की अध्यक्षा बनेंगे? मैं घोषणा करता हूं, आज से मैं पद संभालूंगा। यह क्या है, इतना डरावना? रोहित भैया, क्या दीदी लौट आई हैं? जरूर दीदी लौट आई हैं।
नैना मर चुकी है, समझती हो? बहुत शानदार नाटक था यह। ये चित्र इतना डरावना क्यों है? उस पर जो लड़की मारी गई है वह काफी मिलती जुलती है शर्मा समूह की पूर्व अध्यक्ष नैना शर्मा से। कुमारी चौधरी, तुम बेहूदी बातें मत करो, कृपया बाहर जाइए। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? और वह ऊपर जो कातिल है वह सिंह साहब जैसा दिखता है। तुम और उपद्रव मत करो। मुझे पता है तुम्हें निशा पसंद नहीं और गुस्सा है कि मैंने उसे नहीं निकाला, लेकिन तुम्हें किसी की चाल में नहीं आना चाहिए। मैं उपद्रव कर रही हूँ? ऐसा नहीं है क्या? तुम तो बस रोहित भैया को पाना चाहती हो, उनका प्यार पाना, इसलिए ये सब घटिया शरारतें कर रही हो उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। सही कहा, तुम बस ऐसी ही हर हाल में मंजिल पाने वाली औरत हो, मुझे बर्बाद करने तक को तैयार। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें बर्बाद करने आई हूँ। क्या यह चित्र तुमने बनवाया है? हाँ, मैंने ही। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना? सिंह साहब, आप इतने चतुर हैं, अंदाजा लगाइए मैं आगे क्या करने वाली हूँ। क्या करना चाहती हो? क्या कर रही हो तुम इस स्वार्थी औरत? और क्या ही करूंगी? तुम तो बस मुझे पाना चाहती हो, है ना, रोहित भैया को? मैं समझाती हूँ कि ये सपना छोड़ दो, चाहे तुमने कुछ भी कर लिया हो, रोहित के दिल में कभी भी तेरे लिए जगह नहीं होगी। बस बस करो, बार बार यही शब्द दोहराती हो। कोई नया गाली देने का तरीका नहीं है क्या? कुमारी चौधरी, मुझे मालूम है तुम चौधरी परिवार की गोदी बेटी हो, वैवाहिक गठबंधन के जरिए अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती हो। अगर आज तुम घुटनों के बल बैठकर मुझसे और निशा से माफी मांगो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सिंह साहब को इतना आत्मविश्वास कैसे आया? तुम्हें क्या लगता है कि मैं घुटनों के बल से गिराऊंगी? पास बुलाने को दूर ढकेलने का खेल है ना? कुमारी चौधरी, अगर तुम इतने पर संतोष कर लो तो मैं तुमसे शादी करने पर सोच सकता हूं, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सिंह साहब, चलो एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त? मेरा अगला कदम क्या तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा? तुम क्या करना चाहती हो? मछलियों का जाल अब समेटने का वक्त आ गया है। तुम्हारे पास ये फोन क्यों है? क्यों? सिंह साहब को ये फोन बहुत अच्छी तरह जान पहचान लगती है। रोहित सिंह, तुमने मेरी बहन से धोखे से संबंध बनाए, मिलकर कंपनी की संपत्ति हड़पी और शर्मा समूह पर कब्जा करने की साजिश रची। मैंने पुलिस को बुला ली है। रोहित सिंह, निशा शर्मा, तुम्हारा दुर्भाग्य अब आ चुका है। अरे, ये रोहित सिंह है और निशा शर्मा ने ही अध्यक्ष शर्मा की हत्या की। सच में एक साथ मिलकर की गई साजिश। लेकिन ये नैना शर्मा बेचारी थीं। मंगेतर और बहन दोनों हम बिस्तर होते रहे, इसकी वजह से कंपनी का समूह भी अब इन दोनों के हाथों में जाएगा। हाँ, सच में नीच लोग। मैं बाहर जाते ही तुरंत उनके अपराधों को सबके सामने उजागर कर दूंगा। चुप रहो, सब चुप हो जाओ। तुम हो कौन? तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूं? मैं नैना शर्मा हूं। वाह रोहित भैया, वो दीदी हैं। दीदी लौट आई हैं। चुप। तुझे क्या डर? मैंने उसे एक बार मारा तो दूसरी बार भी मार सकता हूं। तुम नैना शर्मा नहीं हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेहता परिवार की बड़ी बहू हो, तुम नकली हो। सबूत दो। मेरी बहन के दाहिने हाथ पर आलू बुखारे के आकार का जन्म चिन्ह था, तुम्हारे पास नहीं है। रोहित को पता नहीं, तुझे भी नहीं पता? मेरे पास कभी नहीं था कोई ऐसा जन्म चिन्ह। वो बस एक टैटू स्टिकर था, बस मजाक में लगाया था। नैना शर्मा मर चुकी है, तुम जो कहोगे सो माने। हाँ, हम सच कह रहे हैं। मेरी बहन की मौत से हम टूटे हुए हैं, झूठ क्यों बोलें? इस तरह की बातों पर ये तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कती हो। निकिता शर्मा, मैं तेरी सली बहन हूँ। क्या इस आदमी के लिए साजिश में शामिल हो रही है? कोई है? इस पागल औरत को बाहर निकालो। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। मैं देखती हूं कौन हिम्मत करता है। वह यहाँ कैसे आ गया? देखो जनता, यह नैना शर्मा है क्या? बस मेहता परिवार के बड़े बेटे ने नैना शर्मा जैसा चेहरा ढूंढ कर रखा है ताकि उनकी कंपनी हड़प सके। मेहता परिवार की यह हिमाकत, एक पागल औरत को व्यापारिक दिग्गज बताना। नैना, बड़ी हंसी आती है। हाँ, अपनी बहन को मैं नहीं पहचानूंगी क्या? ये औरत तो कल्पना रोग से ग्रस्त है। रोज सपने देखती है कि वह अमीर घराने की है, इसीलिए हमारे रोहित भैया से चिपकी है। बड़े साहबजादे, सुन लीजिए, इस औरत से दूर रहिए, कहीं एक दिन वह आपकी शर्मिंदगी न बने। मेरी पत्नी को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ये मेरी पत्नी और नैना की डीएनए रिपोर्ट है। इसमें साफ दिखता है दोनों का डीएनए मिलता है।
फोटो तो बनाई जा सकती है, ये कागज तो और भी आसान है। जब तक आप वह तिजोरी जिसमें शर्मा समूह का अधिकार ताबीज है नहीं खोलते। क्या डर गए मेहता साहब? अगली बार नकली चीज बनाने से पहले थोड़ी रिसर्च कर लिया करो। कहाँ है सब? इन्हें बाहर निकालो। शर्मा समूह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अगर मैंने खोल दिया तो? नैना, तू खुद मौत मांगने आई है तो मैं तेरी मुराद पूरी कर दूंगा। तिजोरी लेकर आओ। तिजोरी यही है। अगर तू अभी कबूल कर ले कि तू नकली है और हमारे सामने रोहित भैया और मेरे आगे सिर टेक दे तो शायद मैं तुझे छोड़ दूं। अगर मैं ना मानूं? लगता है तू जिद्दी बनी हुई है। अगर खोल नहीं पाए तो घुटने टेक कर माफी मांगो और घिसटते हुए यहां से निकल जाओ। पर याद रखो, अगर मैंने खोल दिया तो तुम दोनों जेल में पड़ोगे। ये कैसे हो सकता है? तू नकली है, 100 बार कोशिश करके भी नहीं खोल सकती। हाँ, तू एक नकली है। अभी वैन समूह की तिजोरी खोलने की सोच रही है, दिन में सपना देख रही है। शर्त हारी तो मानो। महाप्रबंधक रोहित के मुताबिक अब तुम्हें खिसकते हुए बाहर जाना होगा। मैं पहले ही निशु से बदलवा चुका हूं। तिजोरी, नैना, आज तुझे मरना ही है। मुझे समझ आ गया। यह तिजोरी गड़बड़ है। अध्यक्ष, मुझे लगता है उन्होंने असली तिजोरी बदल दी है। जांच करवाऊं? तुम्हें 3 मिनट हैं। मुझे असली तिजोरी चाहिए। ठीक है। ये नकली है तो फिर तुम असली तिजोरी लेकर आओ। नकली नकली ही रहता है। जल्दी घुटने टेक दो। कैमरा क्यों नहीं लाते? तस्वीरें खींचो। मेहता परिवार की बड़ी बहू ये घुटने टेकने का वीडियो ऑनलाइन डाल दो। पागल कुत्ते की तरह रेंग कर निकलो। कल चर्चा में छा जाएगा। घुटने टेको, माफी मांगो और रेंग कर निकलो। कुत्ता भी रुकेगा। तुम्हें कुत्ते की तरह रेंग कर जाना होगा। बड़े मालिक, इस कदर की औरत को सड़क पर फेंक दो, देखूं कौन उठाता है। किसी मर्द की हिम्मत होगी। मेरा मामला मैं निपटाऊंगी। तू, ये पागल औरत, मुझे मारने की हिम्मत? अच्छा, अभी तुझे खत्म कर देता हूं। असली तिजोरी मेरे हाथ में है। मेम साहब, मैं ही नैना शर्मा हूं, शर्मा समूह की अध्यक्ष। सच में? झूठ? पता नहीं। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। नीना, मैंने पुलिस बुला ली है। पुलिस आने ही वाली है। तो तुम दोनों पहले से ही साथ थे। तुम्हें पता है ये मेरे साथ सो चुकी है तो तुम्हें मेरी छोड़ी हुई औरत इतनी कीमती लगती है। तुम्हें से कौन रोहित सिंह और निशा शर्मा है? दीदी, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो प्लीज। जिस दिन तू और रोहित ने कार से मुझे टक्कर मारी तभी तेरी दीदी मर चुकी थी। इतने बुरे काम करके तुझे सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, तू अब तक क्यों नहीं मरी? तू कमीना अभी भी जिंदा है। मैं भला कैसे मर सकता था? मैं तुझे 2 विकल्प देता हूं, या तो जेल का रास्ता चुन या फिर। ना नैना, मैं जेल नहीं जा सकता। नैना, तू तो चाहती थी मैं तुझसे शादी करूं। मैं कर दूंगा, बस तू मुझ माफ कर दे। तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग। फिर सोचूंगा। मैं गलत था, माफ कर दो नैना। तू मुझे क्षमा कर दे। सच में मेरे दिल में बस तू ही थी। तू ये कमीना, तुझे मेरी माफी लायक कहां? तूने मुझे ठगा। सुन नैना, अगर मेरी मौत भी हुई तो तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। नैना, मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम्हें पता कब चला मेरी असली पहचान का? शक तो बहुत पहले ही हो गया था।
तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि मैं चाहता था तुम बिना डरे बदला ले सको। अपने हाथों से लिया इंसाफ ही मजेदार होता है। शुक्रिया। मेम साहब, आप वापस आ गईं। मेरे पति कहाँ हैं? वे घर पर हैं। मेरे पति ऊपर कमरे में है। छोटा झाड़ू लाओ। ठीक है। अर्जुन साहब, मेम साहब ने अब औपचारिक रूप से शर्मा समूह की कमान संभाली है और आपने उन्हें फैशन समूह के अपने शेयर भी ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आदित्य और कविता वर्मा को शायद पहले ही खबर मिल गई होगी। नीना ने आदित्य की एक टांग तोड़ दी है। वे निश्चित ही ऐसे नहीं चुप बैठेंगे। अर्जुन साहब, मेहता समूह की हिस्सेदारी हमने लगभग पूरी खरीद ली है। आप जल्दी जाल से हटाना चाहते हैं? हाँ, मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने से पहले ही उन्हें खत्म करना है। तो क्या आप अभी भी? मेम साहब को छुपाते रहेंगे? आप फैशन समूह के अध्यक्ष हैं, ये बात। अभी नहीं, सारे खतरे खत्म होने तक उसे कम जानकारी देना ठीक रहेगा। आपको मेम साहब पर भरोसा नहीं? मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूं। अगर उसे पता चला, वह चिंतित हो जाएगी। शायद मुझसे छुपाकर खुद ही सब हल करने लगेगी। तब वह मेहता परिवार के गंदे घेरे में फंस जाएगी। मैं समझ गया आपकी पहचान। मैं बिल्कुल नहीं मेम साहब को बताऊंगा। क्या चीज मुझे नहीं बतानी थी? यह क्या है? यह विक्रम कपूर की उधारी की रसीद है। हाँ हाँ हाँ, वो ये कि मेरी बहन पढ़ाई के लिए विदेश जा रही है। मैंने अध्यक्ष से पैसे उधार लिए थे। डर था आप मना कर देंगी, इसलिए छुपा लिया। सच में? हाँ अध्यक्ष श्रीमती, मैं चलता हूं, आप दोनों को परेशान नहीं करता। उसकी बहन? यह क्या मामला है? तुम मैं ही नैना शर्मा हूं, शर्मा समूह की अध्यक्ष। तो तुम ही हो नैना शर्मा, जिसने मेरी टांग तोड़वा दी? नैना शर्मा, मेरा इंतजार करो। रुको, क्यों व्यर्थ मेहनत करो? हम तीन यहां हैं। स्वयं भगवान आ जाएं, तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। यहां कौन बड़ा है? हटो, वहां जाओ। क्या चाहते हो? सुंदरी, शौक से किसी ने पैसे देकर तुम्हारी जान खरीदी है। अगर मुझे खुश कर दिया तो दया दिखाकर आराम से मारूंगा। भैया, लड़की बहुत सुंदर है, फिल्मी अभिनेत्रियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत। हाँ देखो, कमर कितनी पतली है। हटो, पहले मेरे लिए दूर जाओ। हाथ बहुत दर्द करता है। पहले रस्सी खोलो ना, तभी आसानी होगी, है ना? यह तुम तीन हो, डर क्या है? ऐसी वैसी नहीं, मेहता परिवार की बहू। इतनी भी नहीं। क्या करती हो? छोड़ो। हिलना मत, आगे मत आना। एक कदम भी आगे बढ़, इसे मार दूंगी। आज की मीटिंग यहीं खत्म। मालिक, पता चला है मैडम की लोकेशन शर्मा ग्रुप में नहीं बल्कि एक सुनसान कारखाने में है। बुरा हुआ, उसे खतरा है। लोग जमा करो, नीना को बचाएं।
जी रुको, औरत रुक जा। भागो मत। अर्जुन मेहता। माफ करना, देर हो गई। नीना, इन तीनों को ठीक से सजा दो। इतने में दो। बधाई हो अध्यक्ष मेहता, आपकी पत्नी गर्भवती है। ये गर्भ जांच रिपोर्ट है, जुड़वा बच्चे हो रहे हैं। उसे बच्चा है, मेरा बच्चा है। लानत है। अध्यक्ष, उन अपहरणकर्ताओं ने कहा, ये मेहता परिवार के दूसरे साहबजादे का इशारा था। उन्होंने मेम साहब पर हमला किया बदला लेने के लिए। उसकी टांग तोड़ दो। ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने ही नीना को मरवाने के लिए भेजा था। उसकी वजह से मेरी एक टांग टूट गई। मैं उसकी जान लेकर हर्जाना वसूलूंगा। मेरी टांग क्या हुआ? मौत चाहते हो? अर्जुन मेहता, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारा भाई हूं। अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपने भाई को मार दिया। किसी को पता नहीं चलेगा। फैशन समूह तुमसे जुड़ी हर एक खबर को रोक देगा। फैशन समूह? तुम जी हाँ अध्यक्ष मेहता, बिल्कुल सही, फैशन समूह, उसके सबसे बड़े असल मालिक। और हमारा फैशन मेहता समूह का 40% हिस्सा खरीद चुका है। अब आपके मेहता समूह के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। आदित्य मेहता, ध्यान से सुनो। आज से तुम मेहता परिवार के नहीं रहे। सावधान। तुम्हारी ही वजह से मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। हाँ, मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। हिलो मत। अरे, मैं अब कहाँ हिम्मत कर सकता हूँ कि फैशन समूह के अध्यक्ष मेरी टांग दबाए। तुम्हें अभी तक बात याद है? ये कैसा रवैया है? पछतावा है क्या? अगर पछतावा है तो समझ लो मैं तलाक देकर गर्भ लेकर भाग जाऊंगी। सोचना भी मत। इस जन्म में तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। माफ कर दिया। पीटो। हर लड़की खुद अपना अंधेरा साया मिटा पाए और अपनी गर्माहट पा पाए जो सारी जिंदगी साथ रहे।